अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार, रे झूठे भरम हुआ बीमार, झूठे भरम हुआ बीमार। अब स्वामी जी ने तो कह दिया, कहने को तो स्वामी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, दाता दयाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर ये समझाया नहीं किसी को कि कैसे ये संसार झूठा है। मैंने उस राज को खोल दिया कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। इस राज को खुलने से जो इस भ्रम का आनंद है इस संसार में, वो आनंद नहीं मिलता। जैसे कल मैंने कहा था ना, अज्ञान में आनंद है, ज्ञान में आनंद नहीं है। ये किसी ने, किसी भी संत ने ये तर्ज़े बयान आज दिन तक नहीं लिया जो तर्ज़े बयान मैंने लिया है कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। इसके जाहिर न करने का फायदा और जाहिर करने का फायदा, इसका जिक्र मैं हमेशा अपने सत्संग में करता रहता। तो ये संसार, जब तक किसी को ये ज्ञान नहीं होता कि ये संसार जितनी फुरनाएं फुरती हैं हमारे अंतर में, ये है नहीं, ये क्या है? संस्कार। ये संस्कार बाजे वक़्त अभ्यास के अंतर या स्वप्न के अंतर तो ऐसे फुरते हैं जैसे किसी को दिमाग के ऊपर असरात पड़े हुए होते हैं, या जो होने वाला होता है। ये योगियों के दिमाग पर फिरता है। तो योगी भी काल के चक्कर से निकल नहीं सकते। वो इस माया और काल के चक्कर से उनको निकलने का मौका नहीं। तो वो कहते हैं, स्वामी जी, मन तू देख कहाँ संसार है। तो रात को जो मैंने स्वप्न देखा तो मुझे ख्याल आ गया ना कि ना तो बंदूकें चल रही हैं, ना ये समुंदर था। जब ये ख्याल आया तब मुझको नाम की प्राप्ति हुई, तब मैं अपने उस अखंडित ब्रह्म का अनुभव कर सका। आगे पढ़ो। भरे तेरे मन में सभी विकार, भरे तेरे मन में सभी विकार, जतन से इनको दूर निकाल। होए फिरे झूठा जगत सारे, होए फिरे झूठा जगत सारे, गहो फिरे गुर के चरण समार, गहो फिरे गुर के चरण संभार।
जैसे रात को मैंने अपना हाल बयान किया तो मुझे यह ख्याल आया कि ये स्वप्न है नहीं, तो फिर प्रकाश हुआ। वो जो प्रकाश है वही गुरु के चरण हैं पूप से। मैं अपने फर्ज से सुर्गदोष होना चाहता, न किसी को गलत बात कहकर अपनी पूजा करवाना चाहता हूं, और न मुझे इच्छा है। गुरु के चरण प्रकाश हैं, मगर ये तब तुमको मालूम, किसी को पता लगेगा जब उसको पहले ये यकीन हो जाए कि ये संसार है नहीं मगर भासता है। इसलिए मैं कहता हूं अपने आप को कि मैं संत सतगुरु वक्त हूं, सत ज्ञान देता हूं। इस संसार के प्रवृत्ति मार्ग का भी और इस संसार से निकलने का भी। जो प्रवृत्ति मार्ग को अच्छा बनाना चाहते हैं वो अपने संस्कारों को, बाह्य प्रभावों को अच्छा लें, अच्छे प्रभाव लें, यानी शिव संकल्पम अस्तु के असुर के पैरोकार बने, ताकि उनका संसार जो है ये अच्छा रहे। आशावादी होके रहो, शुभ कामनाएं रखो, किसी के साथ द्रोह, ईर्ष्या, हसद, कीना, गैरियत न रहे। परोपकार, नेकी, धर्म, कर्म का ख्याल रहे। इन ख्यालात से तुम्हारा संसार जो है ये तुमको अच्छा प्रतीत होगा। किसी को सपना अच्छा आएगा अगर अच्छा संस्कार होगा, किसी को सपना बुरा आएगा उसका बुरा संस्कार होगा। ये वेद मार्ग है। अगर कोई निकलना चाहता है तो भाई इस संसार को इस ज्ञान से, इस भेद से, इस राज से कि ये संस्कार हैं और माया हैं, तब कोई अपने उस अखंडत ब्रह्म स्वामी के दरबार में जा सकता है। इसलिए कोई मुझे गलत न समझे कि मुझे सुरखाब का पर तो नहीं लग गया। मैं सत ज्ञान दाता हूं, संत सदगुरु वक्त का। इस वक्त में जिस चीज की दुनिया को जरूरत है वो मैं बयान कर चला, आवाज दे चला, इंसान बनो, संसार के कल्याण के हेतु। और अगर कोई इससे पार जाना चाहता है तो इंसानियत के आगे रूहानियत है, रूहानियत के आगे फिर है अखंडत पार ब्रह्म। रूहानियत क्या है? प्रकाश में रहना रूहानियत है। रूह तुम्हारी आत्मा है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है। जो प्रकाश स्वरूप में रहता है वो रूहानी आदमी है, और जो प्रकाश से निकलकर शब्द में चला जाता है वो अखंडत पार ब्रह्म को पा सकता है। आगे मिले तब उनसे नाम अपार, मिले तब उनसे नाम अपार, देख फिर घट में मोक्ष द्वार, देख
बाहर के गुरु ने ज्ञान दे दिया, अंतर में गुरु के चरण मिल गए, यानी प्रकाश आ गया, तो फिर प्रकाश से आगे शब्द आएगा। यानी प्रकाश जब तक नहीं पैदा होता तब तक शब्द भी पैदा नहीं होता। कई शब्द ऐसे होते हैं जो निचले दर्जे के होते हैं। जिस्म के भी शब्द हैं, हरांग, हरीं, क्रांग, करीं, यहाँ के भी शब्द हैं, सहंतल, कवल, त्रिकुटी, सुन, महासुन के शब्द हैं। वो जो शब्द है वो है जहाँ मन नहीं होता, रूप नहीं होते, शक्लें नहीं होती, उस वक्त जो शब्द पैदा होता है उस शब्द का नाम है नाम। तो आज मैंने शब्द लिया था कबीर का, पढ़ो क्या है। देवा कौन करे तेरी सेवा, घड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। गड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। पूरन ब्रह्म खंडित स्वामी, ताको न जाने भेवायन। घड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपनो न होई। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपनो न होई। यह तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। घड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। तो ये अवतार जो हैं मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, ये घड़े हुए हैं। अखंडित पार ब्रह्म नहीं हो सकते। तो इनकी पूजा करने से या इनका ध्यान करने से तुम अखंडित नहीं हो, अखंडित पार ब्रह्म में जा नहीं सकते। क्योंकि जब तुम इनकी पूजा करोगे, इनका रूप बनाओगे, इनका ख्याल बनाओगे, ख्याली बनाओगे, तो जब तक ये ख्याल तुम्हारे अंदर रहेगा वो कोई न कोई चीज बनती रहेगी। वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इस्लाम के साथ सहमत हूं, मगर सिर्फ यहां तक। वो ला इलाहा इल्लल्लाह ही है, अरबी लफ्ज है वो। इन्होंने अखंडित पूर्ण ब्रह्म स्वामी कह दिया, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। उस वहां तक पहुंचाने में मुर्शिद मदद करता है। वो मोहम्मद को मुर्शिद मानते हैं। हमारे यहाँ गुरु को मोहम्मद या मुर्शिद मानते हैं। वो क्या करता है? वो वहां जाने का रास्ता बताता है। मोहम्मद साहब ने क्या रास्ता बताया ये तो मुसलमान जानते होंगे, मुझे नहीं पता। कैसे वो ला इलाहा तक पहुंचे मुझे नहीं पता। मैंने जो कुछ समझा मैंने वो कहा कि जब तक ये दृढ़ निश्चय नहीं होता कि ये मन के अंदर के जितने ख्यालात, रूप, रंग, शक्लें हैं ये माया है, यही सनातन धर्म कहता है। ब्रह्म और माया। जब तक किसी को माया से कोई नहीं निकलता वो ब्रह्म में जा नहीं सकता। इस वास्ते मैं किसी मजहब को गलत कहने को तैयार नहीं हूँ। सिर्फ बेसमझी जरूर है। मुसलमानों को अपनी बेसमझी, हिंदुओं को अपनी बेसमझी,
इन गुरु मत वालों को अपनी बेसमझी है। ऐसी दशा देख करके कुदरत ने मेरे दिमाग को हिलाया है। दुखी है। शायद इसी ख्याल के लिए कुदरत ने मेरा दिमाग बनाया हो ताकि मैं इस राज को जाहिर कर जाऊं। तो वो ठीक कहता है कबीर, ये पढ़ो इसको, क्या है? 10 अवतार। कौन करे तेरी सेवा, 10 अवतार निरंजन कहिए तो अपनो ना होई। यह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। इन अवतारों को पूजने से तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग जो है ये अच्छा हो जाएगा। कृष्ण की पूजा करता है आदमी, उसको सपने भी अच्छे आएंगे, उसको खुशी भी मिलेगी, उसका ये शारीरिक और मानसिक और आत्मिक जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। ये नहीं कि अवतारों की पूजा करने से हमको सुख नहीं मिलता, मगर निर्वाण का सुख नहीं मिल सकता। निर्वाण का सुख जब मिलेगा गुरु द्वारा मिलेगा। अपने घर जाने का सुख जब मिलेगा, वो रास्ता जो मिलेगा, रहनी जो मिलेगी, वो अवतार प्रस्ती से नहीं होगी। अवतार प्रस्ती बड़ी अच्छी चीज है दुनिया वालों के लिए, और ये जो दुनिया में रहता है इसको करनी चाहिए। आगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई। नी भरोसे मत कोई रैया, इन होम कहते नहीं पाई। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर क्या है? उत्पत्ति करने की ताकत, उसको कायम रखने की ताकत, उसको नाश करने की ताकत, ये दिव्य शक्तियां हैं, ब्रह्म के युग हैं, पूर्ण नहीं है। जिस तरह से मेरा शरीर है, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरी आंख, मेरा पेट, ये पूर्ण फकीर चंद नहीं। पूर्ण फकीर चंद तो ये है जिसमें सब कुछ है। तो सब कुछ जो है वो तो है उस अवस्था में, जब वो ज़हूर में आता है तो अपने आप को विकास में ले आता है। वो अखंडित ब्रह्म स्वामी जो है जब रचना में आता है तो उसके अंतर में जितनी ताकतें हैं दबी पड़ी हुई, वो उभर करके अपना खेल तमाशा दिखाती है। जिस तरह से मैं या तुम बाप के दिमाग में एक बीज के छोटे से कीड़े थे, उस वक्त ये तुम्हारे इंद्रियां, आंख, नाक, कान, दिमाग जाहिर नहीं थे, मगर वो उस कीड़े के अंतर मौजूद थे। इस तरह से वो जो पार ब्रह्म अखंडित है उसके बीच में ये सब चीज मौजूद है,
जब वो ज़हूर में आता है, एवोल्यूशन के सिलसिले में, जिस तरह से उस बीज के कीड़े से हाथ, पांव, नाक, कान, इंद्रियां बन जाती हैं, इस तरह से उस ब्रह्म में से ये तमाम ताकतें निकल आती हैं और ये खेल करती हैं। तो जब तक कोई किसी की तवज्जो उस पूर्ण अखंड ब्रह्म तक नहीं जाती, जब तक वो अपने घर नहीं जा सकता। शायद इसी वास्ते कबीर ने कहा हो कि इनके भरोसे तुम मत कोई रही हो, इन्हों मुक्ति न पाई। आगे जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़या, जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़या। कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सोई तरे आयन गड़िया देवा, काने करे तेरी सेवा। तो कबीर ये कह गया, जो कुछ उसने कहा ठीक कहा। मैं क्योंकि अपने आप को संत सदगुरु वक्त संसार में कहा है, मैं उसका सबूत दे चला कि मैं अपने आप को संत सदगुरु वक्त क्यों कहता हूं। अब मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं, किसी किस्म का कोई अहंकार नहीं, कोई खुदी नहीं, सत्यता का बयान कर चला। सुखूब सिंह तुम मेरे टेप रिकॉर्ड सुनाते रहते हो। जो कुछ मैं हूं वो मैंने आपको बता दिया, किसी को गलतफहमी न रहे कि तुम आए थे टेप रिकॉर्ड लेकर, मैंने तुमको सत्संग करा दिए सबको। राजा स्वामी अब तो मास्टर जी मेरी पोजीशन साफ हो गई ना, ये बाकी है कुछ है? मैंने कबीर के इस शब्द की तशरीह की है, पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी। इस पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी से आगे एक और दर्जा है, जिसका अनुभव सिर्फ संतों को होता है। वो क्या है? जो चीज पूर्ण ब्रह्म में रहती हुई पूर्ण ब्रह्म के अनुभव को महसूस करती है, पूर्णता के दृश्य को, पूर्णता की कैफियत को, पूर्णता की हालत का जो अनुभव करती है, वो कोई और चीज है। वो क्या है? उसको कहते हैं सुरत। राधा स्वामी मत या कबीर मत में या संतों के मार्ग में उसकी महिमा है। पूर्ण ब्रह्म अखंडत की इतनी महिमा नहीं, वो बहुत बड़ी महिमा है इसकी भी, मगर संतों का मार्ग पूर्ण अखंडत ब्रह्मपने से आगे है। ये उस चीज को पकड़ते हैं, पकड़ा है संतों ने, जो उस पूर्णता का भान करती है। समझ रहे हो पुरुषोत्तम दास? तो
असल जो दरअसल में असल चीज है वो है आद अनाद जुगाद और अना। वो साक्षी है ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की, सबल ब्रह्म की, शुद्ध ब्रह्म की और शब्द ब्रह्म की। यह है संतों का मार्ग। यहां तक तो पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी तक भी पहुंचना बड़ा मुश्किल है। वहां तक कौन जाएगा? मैं कोशिश करता रहता हूं मगर वहां से गिरता रहता हूं। शायद वो शरीर के दायमी त्याग के बाद मिले। मैं शायद का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, ये तो वक्त बताएगा, मुझे नहीं पता। तो संतों का मार्ग ब्रह्मलोक से, शब्द ब्रह्म से, शुद्ध ब्रह्म से, पार ब्रह्म से और सबल ब्रह्म से आगे है। वो है जात, अकाल, अनाम, परम तत्व, आधार। वो साक्षी है। उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो देखता है पूर्ण अखंडित ब्रह्म स्वामी को, उसका अनुभव करता है। ये संतों का मार्ग है। मगर यहां तक तो कोई पहुंचा नहीं, क्योंकि मैंने सत्संग दिया था। मैंने एक ही सत्संग में संत मत को हर पहलू से साफ कर दिया। बस।